हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि क्लास 10 का जो है फिजिक्स जो है चल रहा है और आज जो है फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में दूसरा लेक्चर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दूसरा लेक्चर में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो है कि प्रकाश का परावर्तन जो है क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम का जो है संपूर्ण व्याख्या जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चले हम शुरू करते हैं जो है, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे आके टकराती है और टकरा कर वापस लौट कर चली जाती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो है कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और उस पर हम अब बात करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की अगर मैं बात करूं तो जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह पर आकर पड़कर टकरा कर जो है वापस लौटती है और जिस नियम का पालन करते हुए जाती है तो उसे हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम की संपूर्ण व्याख्या के लिए जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ फिगर पर और फिगर के माध्यम से आपको जो है समझाता हूँ। तो देखिए, ये जैसा कि फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो है ये जो किरण है, ये जो किरण इस सतह पे आके जो पड़ रही है, ये क्या है, एक प्रकार का इस सतह है, ये सतह है, कोई सतह है, ये कलई किया हुआ सतह है और पारदर्शी सतह है। तो इस पे ये किरण जो आके पड़ रही है तो इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये किरण जो इस सतह पर आके पड़ रही है इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये आपतित किरण जो है इस सतह के जिस बिंदु पर आके पड़ता है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु से देखिए ये जो किरण है इधर की तरफ जो है गई है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब कि कोई किरण आपतित ऐसे आती है तो आने के बाद जो है टकराने के बाद इस सतह पर से क्या होती है, लौटती है। तो ये लौटने वाली जो किरण है इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक। और ये जो सतह है, सतह के यदि हम लोग क्या करें कि 90 डिग्री का कोण बना के यदि एक हम लोग ऐसे लंब ड्रा कर दे जो है, ऐसे हम लोग एक लंब खींच दें, ऐसे लंब खींच लें तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अभिलंब कहते हैं। और ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इनके बीच जो बना ये कोण होता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है इनके बीच जो बना ये कोण है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से इस फिगर के माध्यम से हम लोग जो है यहाँ पर समझे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है वो मेनली दो नियम होते हैं। तो वो दो नियम क्या है आपको मैं इसी चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जो है आप जरा सा ध्यान से देखिए, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है तीनों जो है कहीं बिंदु आपतन बिंदु पर है। अगर आप ध्यान से देखें जो है तो ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है वो तीनों एक ही बिंदु पर है। तो एक ये नियम बन गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो कहीं पर भी प्रकाश के परावर्तन की घटना यदि घटित तो होगा तो ये बातें आपको जरूर देखने को मिलेगी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक। और दूसरा इसमें क्या होता है कि ये जो आपतन कोण आई बन रहा है और ये जो परावर्तन कोण आर बन रहा है, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो आपतन कोण बन रहा है और जो ये परावर्तन कोण बन रहा है ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे होंगे कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट एकदम बिल्कुल बराबर आपको दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में बराबर हर एक जगह होता है। कहीं पर भी प्रकाश के परावर्तन की घटना यदि घटित हो रही है तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये कोण आई जो है कोण आर के जो है बराबर होता है। तो ये दूसरा नियम जो है बन गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम हुए। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो चलें अब जो है आपतित किरण क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। जो है आपतित किरण, इसको इंग्लिश में हम लोग इंसिडेंट रे जो है कहते हैं। तो किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं।
आपतन बिंदु, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। तो किसी सतह पर आकर जो आपतित किरण पड़ती है जिस बिंदु पर, आपतित किरण जिस बिंदु पर सतह के जिस बिंदु पर आके पड़ती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण, सतह से टकरा कर लौट कर जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको रिफ्लेक्टेड रे इंग्लिश में बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। अभिलंब, सतह पर लंबवत खींचा गया जो लंब होता है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। सतह पर लंबवत जो है खींचा गया जो लंब होता है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में नॉर्मल जो है कहा जाता है। आपतन कोण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभी ये देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जो है जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से। परावर्तन कोण की अगर बात करें तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये पूरे डिटेल जो है जानकारियां हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चले कि यदि प्रकाश का जो परावर्तन है किसी समतल पृष्ठ से हो और लंबवत हो, उस समतल पृष्ठ पर यदि कोई आके किरण लंबवत पड़ती हो तो परावर्तन के बाद क्या होगा, आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखें, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, ये कोई समतल पृष्ठ है, देखिए ये कोई समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ पर ये जो किरण है, ये जो किरण इस पर बिल्कुल जो लंबवत पड़ रही है, 90 डिग्री का कोण बना के इस पे आके पड़ रही है। तो जैसे ये आके इस पर पड़ेगी वैसे ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। मतलब कि जिस रास्ते से ये आई है उसी रास्ते से लौट जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से ये जो है लौट जाएगी। तो यदि इसके बीच में हम लोग अभिलंब ड्रा करेंगे जो है, तो हमें अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोई कोण नहीं दिखाई देगा, कोई एंगल जो है दिखाई नहीं देगा। तो कहेंगे कि जो आपतन कोण का मान होगा वो 0 होगा और परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो दोनों यहाँ पर 0 होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई भी झुकाव देखने को नहीं मिलेगा और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोई झुकाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण उसी रास्ते से सीधे जो है निकल जाती है। इस प्रकार से आपतन कोण 0 और परावर्तन कोण भी 0। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है पूछता है और बहुत बार जो है पूछा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो कहेंगे कि 0 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक जो है आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे, हम आपके डाउट को जो है अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलें, आज के लिए इतना ही। अभी यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको जो है कोई जानकारी मिले। So thank you very much and all the best.